जय हिंद। चलिए आज हम लोग अनुसूची के बारे में पढ़ते हैं। देखिए हम लोग के संविधान में टोटल 12 अनुसूची है, लेकिन मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और जो 4 अनुसूची है, ये जो 4 अनुसूची ये बाद में जोड़ा गया था। तो चलिए देखते हैं अनुसूची के बारे में। तो देखिए फर्स्ट अनुसूची में देखते हैं। पहला अनुसूची में क्या कहा गया है, इसमें राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा है। पहला अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा है। ठीक है, चलिए दूसरा में देख लेते हैं। दूसरा अनुसूची में इसमें विभिन्न पदाधिकारियों की वेतन की चर्चा है। विभिन्न पदाधिकारियों की वेतन की चर्चा है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, इन लोगों का वेतन का चर्चा है। जैसे अभी राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया प्रति माह मिलता है और उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपया प्रति माह और लोकसभा अध्यक्ष का वेतन 4 लाख रुपया प्रति माह मिलता है। ठीक है, देखिए दूसरा में वेतन है और तीसरा में शपथ है। तीसरा में जो विभिन्न पदाधिकारी है उनको तीसरा में शपथ है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा नहीं है। इसमें तीसरा में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा नहीं है। तो देख लीजिए एक बार। पहला अनुसूची में है, इसमें राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा है। दूसरा में वेतन की चर्चा है, जो भी पदाधिकारी है उनके वेतन की चर्चा है। तीसरा में जो भी पदाधिकारी है उनको शपथ की चर्चा है। देखिए पहले वेतन फिर शपथ, पहले वेतन उसके बाद शपथ। चलिए आगे देख लेते हैं। ये 3 हो गए, चार देखते हैं। 4 में क्या है, इसमें राज्यसभा की सीटों की बंटवारा है। 4 नंबर अनुसूची में इसमें राज्यसभा की सीटों की बंटवारा है कि किस राज्य में कितनी राज्यसभा की सीट होगी। ठीक है, इसमें राज्यसभा की सीटों की चर्चा है। ठीक है, 4 नंबर अनुसूची में। 5 में देखते हैं, इसमें एससी एवं एसटी के प्रशासन की चर्चा है। अनुसूची 5 में इसमें एससी एवं एसटी के प्रशासन की चर्चा है। ठीक है, चलिए 6 में देख लेते हैं। इसमें पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्र और प्रशासन की चर्चा है। देखिए अनुसूची 6 में इसमें पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्र और प्रशासन की चर्चा है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर फिर से कि इसमें राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा। पहला में इसमें राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा है। दूसरा में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन की चर्चा है और तीसरा में इन शपथ की चर्चा है। चौथा में इसमें राज्यसभा की सीटों की बंटवारा है कि किस राज्य में कितना सीट होगा। 5 में इसमें एससी एसटी के प्रशासन की चर्चा है। 6 में इसमें जो पूर्वोत्तर राज्य हम लोग असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्र और उनके प्रशासन की चर्चा है। अब चलिए देख लेते हैं अनुसूची 7। अनुसूची 7 में देख लीजिए, इसमें शक्ति के विभाजन की चर्चा है। इसमें शक्ति के विभाजन की चर्चा है कि जिसमें केंद्र सरकार के पास शक्ति और राज्य सरकार के पास शक्ति और दोनों के शक्ति। ठीक है, इसकी चर्चा है इसमें देख लीजिए। जैसे संघ सूची होता है, देखिए 7वीं अनुसूची में इसमें संघ सूची होता है, एक राज्य सूची होता है, एक समवर्ती सूची होता है। तो देख लीजिए तीनों क्या है। जैसे संघ सूची है, संघ सूची में जितना विषय आएगा, जैसे रेलवे, बैंक, जितना भी विषय आएगा संघ सूची में, उसमें केंद्र सरकार कानून बनाएगा। ठीक है, संघ सूची में जैसे सेना हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, इस टाइप का जो भी होगा उसमें केंद्र सरकार कानून बनाएगा। ठीक है, संघ सूची में। और राज्य सूची में जैसे पुलिस हो गया, पंचायत हो गया, इसमें राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाएगा। जैसे समवर्ती सूची में जैसे शिक्षा हो गया, वन हो गया, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, इस पर दोनों केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी इस पर कानून बनाएगा। ठीक है, समवर्ती सूची में जो जो विषय आते हैं, तो जैसे शिक्षा हो गया, वन हो गया, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं। देखिए एक अवशिष्ट सूची होता है। अवशिष्ट सूची में जो इन सूचियों में नहीं है, जैसे टेक्नोलॉजी, उसको अवशिष्ट सूची में शामिल किया गया है। चलिए अब देख लेते हैं 8 अनुसूची। देखिए 8 अनुसूची में क्या है, इसमें राज्यसभा, इसमें राजभाषा इसमें राजभाषा की चर्चा है। अनुसूची 8 में इसमें राजभाषा की चर्चा है। ठीक है, जिससे हम लोग का संविधान में पहले 14 राजभाषा थी। ठीक है, लेकिन फिर बाद में अभी वर्तमान में 22 राजभाषा, है। तो देखिए 14 राजभाषा से 22 राजभाषा कैसे हो गया, चलिए देखते हैं। तो देखिए 21वां संविधान संशोधन 1967 में एक सिंधी राजभाषा को जोड़ा गया था। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, इसमें सिंधी राजभाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, इसमें 3 भाषा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन 92 संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, इसमें 4 भाषा को जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये देखिए बिहार की राजभाषा है, बिहार की मैथिली बिहार की राजभाषा है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें
जो देख लीजिए जैसे कि पहले संविधान में राजभाषा 14 थी, अब 22 हो गई। देखिए 14 से सिंधी 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 इस तरह से और सब भाषा को जोड़ा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं भाग अनुसूची 9 में क्या है। तो देखिए इसमें भूमि सुधार, इसमें भूमि सुधार की चर्चा है। ये देखिए कब जोड़ा गया था, ये पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसके तहत भूमि सुधार को जोड़ा गया था। भूमि सुधार या न्यायिक प्रक्रिया, इसको जोड़ा गया था 9 अनुसूची में। देखिए 10 अनुसूची में इसमें दल बदल है, इसमें दल बदल है, इसमें दल बदल है। देखिए 92वां संविधान संशोधन 1985 में 52वां संविधान संशोधन है 52 संविधान संशोधन 1985 में होता। इसके तहत इसमें दल बदल को जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची में। अब देख लीजिए 11वीं अनुसूची में इसमें पंचायत है। 11वीं अनुसूची में पंचायत है। 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसमें पंचायत को जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची में। अब देखिए इसमें 12वां में नगर पालिका है, नगर पालिका को 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। देख लीजिए एक बार फिर से, जैसे साथ में क्या है इसमें देख लेते हैं एक बार टोटल पूरा। देखिए पहली अनुसूची में इसमें राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा है। पहली अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा है। दूसरा में वेतन की चर्चा है। तीसरा में शपथ की चर्चा है। चौथा में इसमें राज्यसभा की सीटों की बंटवारा की चर्चा है। पांचवा में SC ST के प्रशासन की चर्चा है। छठवां में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्र और प्रशासन की चर्चा है। साथ में इसमें शक्ति की विभाजन है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और सीट सूची जाता है। ठीक है, चलिए 8 में इसमें राजभाषा की चर्चा है। अभी राजभाषा 22 है, जो कि पहले 14 थी। ये देख लीजिए जैसे ये राजभाषा 14 से 22 हो गई। तो ये 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में हुआ था, उसमें नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया था। और 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया था। ठीक है, अब देख लीजिए 9वीं अनुसूची में इसमें भूमि सुधार की, इसमें भूमि सुधार है। ठीक है, जो पहला संविधान संशोधन 1951 में से जोड़ा गया था। 10वां इसमें दल बदल है। ठीक है, 11वां इसमें पंचायत है। 12वां इसमें नगर पालिका है। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।